अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आज हम बोर्ड के रूल्स के बारे में बात करेंगे। बोर्ड में जो है वो आपको एक रोल नंबर स्लिप इशू की जाती है और उसी रोल नंबर स्लिप को लेकर आपको जो है रोल नंबर स्लिप के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना होता है और एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो जो सहूलतें आपको अवेलेबल हैं और जो जो सहूलतें आपको अवेलेबल नहीं हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपको रोल नंबर 1 में रोल नंबर स्लिप के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में शिरकत करना होगी, उसके बगैर आप जो है ना शिरकत नहीं कर सकते। और नंबर 2, रोल नंबर स्लिप में आपका नाम, वल्दियत का नाम, तरीक पैदाइश, बेफाम, हिजे और रजिस्ट्रेशन, तस्वीर और वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह सब चेक कर लें। उसके बाद किसी किस्म का कोई मुजाज नहीं होगा। और नेज़ अगर आपको किसी किस्म का कोई उज़र है और आपको वो तब्दील करवाना है तो वो आपको कम अज़ कम जो है वो कोई 7 दिन पहले या कम अज़ कम पेपर शुरू होने से पहले आपको फ़ीस भी अदा करनी होगी ताकि आप जो है रोल नंबर स्लिप में तब्दीलियां कर सकें। और कई बार इस तरह होता है कि मज़मून और रखे होते हैं और रोल नंबर स्लिप जो है वो और मज़ामीन के साथ आ जाती है। तो इस सूरत में आपको 7 दिन पहले जो है ना दोबारा फ़ीस देनी होती है ताकि आप अपने मज़ामीन चेंज कर लें। कई बार बच्चे जो हैं वो बायो रखी होती है और मज़मून जो है वो मैथ के साथ आ जाता है। तो इन दोनों सूरतों में आप कंप्यूटर रख सकते हैं, बायो रख सकते हैं। आप कोई भी मज़मून चेंज करवाना है ना तो सिर्फ 7 दिन पहले आप अपना मज़मून चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये फ़ीस अदा करनी होती है। ठीक है, फ़ीस जो है वो किसी किस्म के बोर्ड मामलातों के लिए ज़रूरी है हर बार ही अगर आप गलती करते हैं तो। नेक्स्ट है अपना सवालिया पर्चा सुपरिटेंडेंट से हासिल करें। आप एवं नहीं किसी बाहर से कहेंगे भी ये पिछले वाला पेपर है, वो पेपर है, ये पेपर है। जो पेपर सुपरिटेंडेंट फ्रेश लेके बैठा हुआ है ना बस आप वही ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं ले सकते। और नेक्स्ट और बहुत ख़तरनाक जो रूल है ना, ये अब रूल शुरू हो रहे हैं ज़्यादा डेंजरस। नंबर 5, कई बार बच्चों ने 10th और 12वीं का एग्ज़ाम मतलब 10वीं और 12वीं का एग्ज़ाम जो है वो शामिल हुए होते हैं और दोबारा अकेले 9th का ही एडमिशन भेज देते हैं और 9th और 10th दोनों के रोल नंबर स्लिप जो है वो लग के आते हैं। और कई बार तो इस तरह होता है कि अकेले आप जो है 10th का भिजवाते हैं और 9th का नहीं भिजवाते और 9th का फिर लग के आ जाता है। तो इन दोनों सूरतों में आप परेशान हो जाते हैं कि हमने तो एक पार्ट का पेपर देना, दोनों पार्ट का पेपर हमसे नहीं होगा, तो भाई ये देना पड़ेगा। ये रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में उन्होंने सीधा बताया हुआ है कि जो 10वीं और 12वीं ये देखिए दोनों इसमें शामिल हो चुके हैं वो सिर्फ 9th और 11वीं में पार्ट में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है जी आपकी, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जा चुके हैं तो रिवर्स स्टेप को लेना अगर चाहते हैं तो वो दोनों स्टेप आप एक साथ लेंगे, एक अकेला स्टेप नहीं लेंगे आप। ठीक है, और नेक्स्ट है लाइन छोड़ के या सफ़ा की गुजारिश बिल्कुल नहीं है। ये तो एक आम बात है कि उनके यहाँ ना जगह थोड़ी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रूल नंबर जो है 13 है। यहाँ रूल नंबर 13 है जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्रिक में 24 सफ़ात होंगे और इंटर में 32 सफ़ात होंगे। ये ऐसे ही होता है, अगर आप बोले ना भी कुछ और चीज़ हो, कोई और नई शीट मिल जाए, कोई नया एक और पेपर मिल जाए, तो भाई इस तरह नहीं होगा। जो पेपर आपको एक बार शीट दे दी गई है, आपको शीट जो दी जाती है उसको साइडों पर प्रॉपर सिलाई हुई होती है और 32 सफ़ात पर मुश्तमिल मैट्रिक की 24 सफ़ात पर मुश्तमिल मैट्रिक की और 32 सफ़ात पर मुश्तमिल इंटर की यानी 11वीं 12वीं वालों की होगी, जिसमें ICS है, ICOM है, FA है, FSC है, मैथ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, किसी किस्म का कोई भी सब्जेक्ट है। अगर इंटर है, सिंपल उन्होंने एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी होती है इंटर, उसके लिए 32, मैट्रिक के लिए 24। आपके लिए कोई नया रूल नहीं निकालेंगे वो, चाहे आप जो भी हैं, एक ही रूल जो बन चुका है उसी रूल के ऊपर
मामला सारे चलेंगे, उसी के ऊपर सारा पेपर चलेगा और इसके अलावा कोई इजाफी सफ़ा या शीट नहीं दी जाएगी। कई बार बंदे इस तरह होते हैं, वो अपने पास नया पेज लगा के तो उसको स्टेपल कर देते, तो यकीन मानिए वो उसको जो है एक बूटी तस्वर किया जाता है, जिसके ख़िलाफ़ वो कई बार पेपर क्रॉस कर देते हैं खुद ही। खैर, अब नेक्स्ट जो है मामला चलाते हैं, हम नेक्स्ट जो है प्रोसीजर के ऊपर चलते हैं। तो जो भी पेपर देना है वो वहाँ पे जो भी ऊपर इंतज़ामिया खड़ा है, नाज़म है, नाज़मा है, या कई बार इस तरह होता है कि सुप्रीडेंट का अलाउ किया हुआ कोई भी एजेंट होता है तो उसे नाज़म ही कहा जाता है, तो उसको जो है अपने पेपर सबमिट करवाना होता है। मौसम की शिद्दत अलाउ नहीं है, यहाँ कई बार बारिश हो गई या कोई तूफ़ान आ गया या पानी खड़ा है तो वो सीधा बोल देते हैं जी आज जो है पेपर कैंसिल हो चुका है। पेपर जब भी कैंसिल होगा बोर्ड उसके लिए प्रॉपर फ़ोन करता है, बोर्ड उसके लिए नोटिस इशू करता है अपने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। नंबर 3, वो बोर्ड जो है वो आपको नेट के ऊपर, बोर्ड की प्रॉपर वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो नोटिस इशू करते हैं। एवं नहीं वो पेपर कैंसिल कर देते या पेपर जो है वो आगे डिले कर देते। बोर्ड जब भी कोई काम करेगा रूल एंड रेगुलेशन के साथ करेगा, मौसमी शिद्दत अलाउ नहीं है, ठीक है। और ऐसी तहरीर या ऐसे कागजात अपने साथ ना रखें, वो बूटी अपने पास नहीं रख सकते आप। और बहुत से स्टूडेंट जो है वो किसी और स्टूडेंट के पीछे बैठ के काम कर रहे होते हैं, मदद लेना ना, ठीक है, वो अलाउ नहीं है। और किसी किस्म की जो है नाअहली के लिए भी आप तसव्वुर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पर ना कई बार इस तरह होता है कि एग्जामिनेशन हाल के साथ बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं और टाइम मांगना शुरू कर देते हैं, और एक दो बंदे जो है एग्जामिनेशन हाल में जो ऊपर निगरान है उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ये मेरे सामने का वाक़या, मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में था तो ये निगरान को एक बंदे ने पकड़ लिया और 2 बंदे जो है जी वो बूटियाँ मारनी शुरू हो गए तेज़ी से। तो बाद में निगरान ने रौला डाल दिया और उन दोनों को नाअहल कर दिया और FIR भी दर्ज करवाई। खैर, पर्चा जो है वो खुद ही करना होगा, ज़ाहिर बात किसी और से तो नहीं आप करवा सकते। और अगर आपने खुद जितना पर्चा क्रॉस किया वो पर्चा आप बोलेंगे कि ये मैंने क्रॉस किया, किसी साथ वाले ने नहीं किया या किसी निगरान ने नहीं किया। और कैलकुलेटर लेके जाने की इजाज़त होती है या नहीं होती भी? डेफिनेटली अगर आप जो सादा कैलकुलेटर है खाली बटनों वाला उसको तो आप लेके जाएंगे। मिनी कंप्यूटर या मतलब जो आजकल ना नई किस्म की घड़ियाँ या नए किस्म के टच मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, वो किसी किस्म का कोई अलाउ नहीं है। ये बात हो चुकी है 24 सफ़ात 32 सफ़ात वाली। तो नेक्स्ट है, अगर आपको कोई जगह जो रोल नंबर स्लिप के लिए दी गई है, रोल नंबर जो है फिल करना आपको पर्चे के ऊपर, तो वो आप उसी जगह पे करेंगे जिस जगह पर वो अलाउ है, हर जगह पर नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आपको बोर्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत चाहिए, तो वो प्लीज़ आप रब्ता कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सर मौज़म अली हैदरी के साथ।